सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता लगभग तय, सैलरी में इतनी बढ़ोतरी। नया साल 2025 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशी की सौगात, नई सौगात लेकर आने वाला है। अब इस बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों को जल्द राहत मिलने वाली है। बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत डीए कितना और कब बढ़ेगा, यह लगभग तय हो गया है। इसके साथ ही वेतन में भी भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। आइए नीचे जानते हैं पूरी डिटेल्स खबर में। तो बने रहिए और आगे अच्छी खबर है। इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको नई खबर मिलती रहेगी। और इसमें कहा गया है कि सरकार साल में 2 बार यानी 6 महीने में एक बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। अब जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान जल्द हो सकता है। अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगी भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर्मचारियों की सैलरी का अहम हिस्सा होता है। डीए व वेतन बढ़ने से कर्मचारियों के आर्थिक स्तर में सुधार होता है। यह डीए बढ़ोतरी लगभग तय हो चुकी है। जानिए क्या कहते हैं एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े। डीए की बढ़ोतरी के आधार पर होती है। अब नवंबर तक के एआईसीपीआई आंकड़े आ चुके हैं, जिसके तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है। अब बस कर्मचारी दिसंबर महीने के लिए एआईसीपीआई इंडेक्स के नंबर का इंतजार कर रहे हैं। एआईसीपीआई के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होना तो तय है। अक्टूबर में एआईसीपीआई इंडेक्स का नंबर 144.5 अंक पर ही था, जो कि नवंबर में भी बरकरार रहा। हालांकि फिलहाल महंगाई भत्ते के स्कोर में करीब 0.49% का उछाल देखने को मिला है। अक्टूबर 2024 में इंडेक्स के आंकड़े के अनुसार डीए का कुल स्कोर 55.05% था। वहीं नवंबर 2024 मात्र एक महीने में डीए स्कोर बढ़कर 55.54% पर पहुंच गया है। यानी कि संभावना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% का ही इजाफा हो सकता है। हालांकि फाइनल डिसीजन दिसंबर 2024 के इंडेक्स का नंबर रिलीज होने के बाद ही होगा। इतना महंगाई भत्ता होना तय। नवंबर 2024 तक का जारी हुआ डेटा यही बताता है कि जनवरी 2025 में डीए में 3% की वही बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि महंगाई भत्ता का 56% तक माना जा रहा है अब नवंबर के आधार पर, क्योंकि उस वक्त एआईसीपीआई 144.5 पर था। हालांकि दिसंबर का आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, तो इस स्थिति में सरकार इसे 56% ही मानेगी। अगर दिसंबर के आंकड़ों के अनुसार भी यह 145 से के आसपास रहता है, तभी जनवरी 2025 में डीए बढ़कर 56% तक पहुंचेगा। 56% से ज़्यादा डीए की उम्मीद मौजूदा आंकड़ों को देखते हुए तो यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि महंगाई भत्ते में 3% का ही इजाफा होगा, क्योंकि नवंबर के इंडेक्स आंकड़ों के अनुसार अभी यह 144.5 पॉइंट पर है। अगर दिसंबर में इसमें सीधे 1 पॉइंट की भी तेजी आती है, तो भी महंगाई भत्ते का कुल स्कोर 56-16% ही पहुंचेगा। ऐसे में महंगाई भत्ता 56% तक ही पहुंच सकेगा। 3% इजाफे से डीए का सैलरी पर प्रभाव। अगर कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 1% की भी बढ़ोतरी होती है, तो इससे कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर अच्छा असर पड़ सकता है। ऐसे समझे वेतन बढ़ोतरी के आंकड़े। मूल वेतन 18,000 रुपये, 53% डीए 9,540 रुपये, 56% डीए 10,080 रुपये, फायदा 540 रुपये प्रति महीने का। मूल वेतन 56,100 रुपये, 53% डीए 29,733 रुपये, 56% डीए 31,416 रुपये प्रतिशत, फायदा 1,683 प्रति महीने रुपये का। गौर करें कि कर्मचारियों की तरह ही पेंशनर की डीए की दर समान रहती है। हालांकि इसे उनकी मौजूदा पेंशन में बढ़ा दिया जाता है।
जानिए क्या है डीए बढ़ने के फायदे। तो महंगाई भत्ते के बढ़ने से महंगाई से लड़ने में मदद मिलती है, यानी कि डीए महंगाई की भरपाई करता है। महंगाई भत्ते से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भी सुधार होता है। इससे कर्मचारियों की खर्च करने की योग्यता बढ़ जाती है। महंगाई भत्ते का पेंशनर को भी बड़ा फायदा मिलता है। पेंशन पर भी डीए लागू होने से वृद्धावस्था में मदद होती है। हालांकि महंगाई भत्ते में वृद्धि का सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ता है। महंगाई भत्ते का इस माह होगा ऐलान। महंगाई भत्ते के संशोधन का ऐलान सरकार मार्च के महीने में होली के आसपास करती है। ऐसे में दिसंबर के आंकड़े आने के बाद इसे 1 जनवरी 2025 से एरियर देते हुए लागू किया जाएगा। हालांकि इसका ऐलान मार्च में होगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में भी बम्पर इजाफा देखने को मिलेगा। वर्तमान में तो 1 जुलाई 2024 से 53% की दर से महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिल रहा है। अब जुलाई से दिसंबर के आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जा सकती है। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।